Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने जो डाला था वो ग्रुप 1 में मैंने डाला था सबसे पहले टेंसेस, स्टडी ऑफ टेंसेस। क्योंकि जो टेंसेस है वो ग्रामर का बैकबोन है। अगर आपको टेंसेस नहीं आती है, टेंसेस में आप वीक है, तो ग्रामर का कोई भी पार्ट आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आपके लिए द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑन माय यूट्यूब चैनल Panacea Career Institute, that is study of tenses. और study of tenses में the first thing that we have to learn is formation of sentences. तो जैसा कि आप सबको पता है, वो मैंने डाला नहीं है वीडियो में। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और तीनों के 4-4 होते हैं। तो in all we have 12 tenses. So we have to learn all the 12 tenses. So 12 tenses का जो फंक्शन है, उसके जो यूसेस है, उससे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी किसी भी सेंटेंस को हम किसी टेंस पे आधारित हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेंसेस। तो उसमें जो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है, उसका जो फॉर्मेशन है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, और जो V1 है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड O इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो उसका एग्जांपल है शी राइट्स अ लेटर। शी इज द सब्जेक्ट, राइट्स वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। यानी राइट क्यों नहीं है, राइट्स क्यों है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। The next is present continuous tense. Present continuous tense का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, यानी तीनों में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज द सब्जेक्ट, इज द ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज इज एम आर में से हमने क्या लिया है, इज को लिया है, क्योंकि शी के साथ हम सिर्फ इज यूज करते हैं, शी के साथ एम या आर यूज नहीं होता है। देन राइट प्लस आईएनजी, दैट इज V1 प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। सो यह हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसका बनता है शी हैज रिटन अ लेटर। शी इज द सब्जेक्ट, हैज इज द ऑब्जेक्ट, आई मीन ऑक्सिलरी वर्ब। यानी हैज और हैव में से हमने क्या लिया है, यहाँ हैज लिया है। हैज क्यों लिया है मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट इज शी, और शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ या दैट के साथ हम हमेशा हैज यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव यूज नहीं करते हैं, हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। देन रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो फॉर्मेशन है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें टाइम हम मेंशन करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई काम जो चल रहा है वो शुरू कब हुआ यह मेंशन नहीं किया हुआ होता है, लेकिन जैसे उसमें आप मेंशन कर देते हैं द टेंस बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो एग्जांपल यू कैन सी, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। शी इज द सब्जेक्ट, हैज हमने लिया है बिकॉज मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता चुका हूं कि शी ही के साथ हम हैज यूज करते हैं। देन बीन यूज करना मैंडेटरी है, हमने बीन यूज किया। देन राइटिंग इज V1 प्लस आईएनजी,
प्लस अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट एंड फॉर 2 आवर्स, कब से, तो 2 घंटों से, इसलिए इसमें हमने टाइम मेंशन कर दिया है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में ही, शी, इट या राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, थर्ड पर्सन मतलब न मैं न आप, कोई और, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, या फिर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। नोट में दे रखा हूं मैं, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इन सिंपल प्रेजेंट, यानी ही, शी, इट, पेन, मैन, बॉय, गर्ल, राम एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, याद रखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या पेन है, पेंसिल है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, या फिर मैन है, बॉय है, गर्ल है, या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो V1 के साथ एस या ईएस हम यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राम हैज फिनिश्ड द वर्क। व्हाई इज राम हैज? व्हाई? बिकॉज राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। राम ना मैं हूं, ना राम आप है, राम कोई और व्यक्ति है यानी थर्ड पर्सन है। और कौन सा नंबर है? राम एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ हमने हैज यूज किया है। नेक्स्ट इज राम एंड श्याम। अब यहां देखते हैं, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और श्याम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और राम और श्याम को हम एंड से हमने जोड़ दिया है तो कितने बन जाते हैं बच्चों? 2 बन जाते हैं, यानी प्लूरल नाउन बन जाता है। इसलिए उसके साथ जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वह होगा हैव। नेक्स्ट आते हैं, आई सेल्डम गो टू द मूवी। यह सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल है। आई सेल्डम गो टू द मूवी। ये नंबर क्या है उसके तरफ हम पहले नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे कि पर्सन कौन सा है। आई इज मैं, यानी फर्स्ट पर्सन। अगर यू होता तो सेकंड पर्सन होता, और अगर ही होता तो थर्ड पर्सन होता। सो आई इज फर्स्ट पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन आ गया तो इसका नंबर हम नहीं देखेंगे, इसके साथ हम जो वर्ब आएगा V1 आएगा उसके साथ एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। V1 के साथ हम एस या ईएस यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में तब करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट, राम, श्याम, पेन, पेंसिल वगैरह हो। नेक्स्ट है, ही सेल्डम गोज टू द मूवी। अब यहां देखते हैं पर्सन कौन सा है। ही इज द थर्ड पर्सन। ही इज नाइदर आई नॉर यू, कोई और व्यक्ति है यानी थर्ड पर्सन है। और कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों? यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यह सिंगुलर नंबर है बिकॉज ही इज वन पर्सन, इसलिए सिंगुलर नंबर है। तो उसके साथ जो वर्ब आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, याद रखना यह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है, जो V1 है उसके साथ हम एस या ईएस यूज करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन पे आते हैं। अब पास्ट टेंस के फॉर्मेशन पे आते हैं। पास्ट टेंस का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले आते हैं हम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब and then object. Example, she is the subject, wrote is the second form of the verb and a later is the object. तो यह एग्जाम्पल, यह जो सेंटेंस बन गया वो किस टेंस में बन गया? सिंपल पास्ट में बन गया। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और आप इफ यू आर एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेंसेस, अगर आप टेंस पे आधारित सेंटेंस अगर आप फॉर्म कर पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं भी अब इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया हूं। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद टेंसेस। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन है, जैसा कि आप देखिए सिमिलरिटी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरिटी ये है कि उसमें भी
सब्जेक्ट होता है और इसमें भी सब्जेक्ट होता है। V1 प्लस ing दोनों में होता है और ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं इज एम आर, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं वाज और वर। यही डिफरेंस है। आपको समझने में काफी आसानी होगी, प्रैक्टिस करने में काफी आसानी होगी। She was writing a letter is the example। यह जो सेंटेंस बना है, the sentence is based on past continuous tense। She is the subject, was is the auxiliary verb। was और were में हमने was यूज किया है because she जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम was यूज करते हैं। Then V1 plus ing, that is writing, write plus ing, and then object। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ find the difference between present perfect and past tense। find the similarity between present perfect and past perfect। present perfect और past perfect में similarity ये है कि दोनों में सब्जेक्ट होता ही है, दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और दोनों में ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर क्या नहीं होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं हैव या हैज, प्यारे बच्चों। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ हैड। तो एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन सिमिलरिटी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में सब्जेक्ट होता है, दोनों में बीन होता है और दोनों में V1 प्लस ing होता है और दोनों में ऑब्जेक्ट होता है और दोनों में टाइम होता है। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं हैव या हैज, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं सिर्फ हैड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। शी इज द सब्जेक्ट, हैड हमने यूज किया है क्योंकि सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ हैड ही यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बीन हमने यूज किया है V1 प्लस ing, देयर ऑब्जेक्ट इज अ लेटर and time for 2 hours। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने समझाया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है पास्ट टेंस में। अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है या राम है, राम मतलब कोई भी एक व्यक्ति, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे पेन है, पेंसिल है, राम है, श्याम है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, इंडिया है। अगर कोई एक नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वाज यूज करेंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर दे है, वी है, यू है और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे। यानी अगर पेन है तो वाज यूज करेंगे, अगर पेन्स है तो वर यूज करेंगे। यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन दोनों के केस में हम यू के साथ हम सिर्फ वर ही यूज करते हैं, यू के साथ हम वाज यूज नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, राम वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन आई कॉल्ड हिम अप। राम के साथ हमने क्या यूज किया है? वाज यूज किया है बिकॉज राम इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड राम एंड श्याम वर क्लीनिंग द रूम व्हेन आई कॉल्ड देम अप। यानी यहां पर राम सिंगुलर है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन श्याम भी है यहाँ पे और दोनों का एंड से जुड़ा हुआ है। सो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ते हैं तो दो बन जाता है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है बल्कि यहाँ पे दो व्यक्ति है और वह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और उसके साथ हमने क्या यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों? वर। हमने उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वर यूज किया है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पे। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर, यानी आपके 8 हो गए हैं, प्रेजेंट के 4 हो गए हैं और पास्ट के भी 4 हो गए हैं, अब 4 बचे हुए हैं और फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मेशन है वो है पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब में होता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। देन शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ शैल यूज होगा, इसके साथ विल यूज होगा, यानी दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि शैल भी यूज कर लिए और विल भी यूज कर लिए तो फिर गलत हो जाएगा।
देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। शी विल, शी सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने विल यूज किया है। उसके बाद में V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन और लेटर इज द ऑब्जेक्ट। हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है क्या। मैं काम करने वाला हूं तो आई इज द सब्जेक्ट, और मैं करता क्या हूं, मैं लिखता हूं, आई राइट। और क्या लिखता हूं, ऑल लेटर, यानी ऑल लेटर इज द ऑब्जेक्ट। सो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन यानी एक्शन को करने वाला, किसी काम को करने वाला, वर्क को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसका जो रिजल्ट होता है, यानी उसका जो प्रभाव जिस चीज पे पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या अंतर है? सिर्फ अंतर है हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है, तीनों में सब्जेक्ट होता है, तीनों में V1 प्लस ing होता है और तीनों में ऑब्जेक्ट होता है। सो हम क्या चेंज करते हैं, शैल बी या विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर होता है। सो एग्जांपल इज शी इज द सब्जेक्ट, will be is the auxiliary verb, that is helping verb, right plus ing, this is the verb given plus ing, and then or later is the object. Next, future perfect। future perfect में जो हम फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, that is subject plus shall या will प्लस have जरूर यूज होता है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट टेंस में have, has, had यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, have या has। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं had, और फ्यूचर परफेक्ट में हम सिर्फ have यूज करते हैं, इसमें has यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वह मेन वर्ब हो, जिस तरीके से सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में आता है, सिर्फ वही चेंज होता है। उसके बाद आने वाला वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी इसमें जो हैव है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। सो शैल या विल प्लस हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की तरफ आते हैं। शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी इज द सब्जेक्ट, विल इज द auxiliary verb, will have is the auxiliary verb, and then written is the third form of the verb, and or later is the object। 11 हो गए। अब लास्ट बचा हुआ है, that is future perfect continuous। इसमें सिमिलरिटी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिमिलरिटी है कि तीनों में सब्जेक्ट होता है, तीनों में बीन हम यूज करते हैं, और तीनों में V1 प्लस ing होता है, तीनों में ऑब्जेक्ट होता है और तीनों में टाइम होता है। सो काफी कुछ सिमिलरिटी है, आपको समझने में, आपको प्रैक्टिस करने में काफी आसानी होगी। और मैं समझता हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वन डे, और एक दिन में आपका सारा फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। और जिस वक्त क्लियर हो गया, यानी आपकी गाड़ी दौड़ पड़ी, यानी आपको ग्रामर में आपको कोई रोक नहीं सकता है। ग्रामर का कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक पूरे ग्रामर का आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं, she will have been writing a letter for 2 hours, she is the subject, will हमने यूज किया है she के साथ, और उसके बाद have been यूज किया है, then given plus ing, writing, then object or letter, then time, that is for 2 hours। तो यहाँ पर हमने कुछ दे रखा है नीचे, इसको समझिए। I और V यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम shall यूज करते हैं, और दूसरा कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो या कोई थर्ड पर्सन हो या कोई प्रॉपर नाउन हो, कुछ भी हो, उसके साथ हम हमेशा विल यूज करते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आई के साथ आपने विल यूज कर लिया तो सेंटेंस गलत नहीं है, बट इसकी मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा, मॉडल्स में यह आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन फॉर्मेशन। आप अभी तक आप क्या समझ पाए हो, अभी तक आप यह समझ पाए हो किस तरीके से स्ट्रक्चर पे आधारित हम सेंटेंस फ्रेम
कर सकते हैं, लेकिन क्या वह काफी है? नो, आई डोंट थिंक इट्स एनफ। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना हो, तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस करने का तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई एक वर्ब आप ले लो और कोई एक सब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट तो अकॉर्डिंग टू वर्ब आ जाएगा। तो कोई एक सब्जेक्ट आप ले लो, सपोज आई ले लो, तो 12 सेंटेंस जो आप बनाओगे 12 टेंसेस पे, सब में सब्जेक्ट सेम रखिए, आप आई रखो। नेक्स्ट जो आप बनाएंगे, नेक्स्ट एक कोई वर्ब ले लो, राइट ले लीजिए और सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट ही कर दीजिए या दे कर दीजिए या शी कर दीजिए या यू कैन यूज यू या कोई प्रॉपर नाउन कर दीजिए। यानी हर सब्जेक्ट पे आपको सेंटेंस फ्रेम करने का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। और फिर इस तरीके से आप कम से कम 10 वर्ब ले लीजिए और 10 वर्ब पे 12 सेंटेंस फ्रेम कीजिए और एट द एंड ऑफ द डे आई एम 100% श्योर कि आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको ग्रामर में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने में, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो पहला जो मैंने वर्ब लिया है वो सिंग मैंने लिया है और मैंने बनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई सिंग अ सॉन्ग, यह सिंपल प्रेजेंट पे हो गया। देन उसका मैंने नेगेटिव बनाया। नेगेटिव के लिए क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि नेगेटिव के लिए जो सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आता है, सो नॉट हैज टू बी यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। बट जो सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या करते हैं, हम डू या डज यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। यानी आई के केस में डू होगा और ही के केस में डज होगा। यह रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस यूज होता है और दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस यूज नहीं करते हैं। सो यहां क्या होगा, आई के बाद हमने डू यूज कर दिया, दिस डू इज द हेल्पिंग वर्ब। यह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में लागू होता है और सिंपल पास्ट में लागू होता है। डू कर दिया हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद हमने नॉट यूज कर दिया, सो दिस बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज किया है नेगेटिव बनाने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले अगर आप लाते हैं, so that becomes interrogative sentence provided you put a question mark. If you don't put a question mark, the sentence will become incorrect. So यह हो गया सिंपल प्रेजेंट का। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर आपको पता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या है प्यारे बच्चों, एम है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, एम के बाद हमने नॉट डाला है, दिस बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। एंड देन उसी एम को हम सब्जेक्ट से हमने पहले ला दिया है और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, तो यह क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों सेंटेंस आपका एक साथ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज I have been singing a song for 2 hours या since 2 PM। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना नहीं चाहिए, अभी आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने नीचे दे रखा है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में समझाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में है आई हैव सung a song, दिस इज द आई इज द सब्जेक्ट। सो इसका फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहां पर है सब्जेक्ट इज द आई, आई के साथ हमने हैव यूज करना है, देन V3 इज द sung, sing, sang, sung। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज sung देन ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो आ रहा है हैव, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद हमने नॉट यूज किया है, सो दिस बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। और उसी हैव को सब्जेक्ट से पहले मैंने ला दिया है, दिस बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क भी हमने डाल दिया। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours या सिंस 2 PM।
अब इसका फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours या आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर सिंस 2 PM। इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाया? यानी फॉर और टू और सिंस का यूज हम करते हैं। 2 hours जो हमने मेंशन किया है, 2 hours की जगह पे हम 2 years भी कर सकते हैं, 2 hours की जगह पे हम 3 weeks कर सकते हैं, 4 weeks कर सकते हैं, 5 hours कर सकते हैं। यानी ये सब है पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड बताता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2 घंटे पहले समय क्या हो रहा था? तो अगर 2 बज रहा था तो उसके पहले हम सीन्स यूज करते हैं। इसका नेगेटिव बनाने का तरीका है, मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, उसके बाद हमने नॉट डाला है, दिस बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। और उसी हैव को हम सब्जेक्ट से पहले डाल दिए हैं और क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया है, दिस बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई sang a song यानी सब्जेक्ट प्लस V2। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस V1 दैट इज द मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट प्लस V2 दैट इज द मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट का आपने नेगेटिव बनाया है डू या डज डालकर, उसके बाद आपने नॉट डाला है, उसी तरीके से सिंपल पास्ट है, इसका डू का सेकंड फॉर्म हम कर देंगे, डिड कर देंगे, या डिड हो गया, उसके बाद में नॉट डाल दिया। जब ये डिड हो गया तो यहां पर सॉन्ग सैंग नहीं आएगा बल्कि सिंग आएगा। क्यों? रूल ये है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है उसी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। उसके बाद आने वाला अगर वर्ब है, कोई भी वर्ब है, चाहे वो सेकंड वर्ब हो या उसके बाद ही आने वाला कोई वर्ब हो, तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उस पूरे क्लाउज के बाद आने वाला अगर कोई कंजंक्शन है, उसके बाद कोई आ रहा है वर्ब, तो उसका फॉर्म चेंज होगा। लेकिन यहाँ सेकंड वर्ब के रूप में है, तो यहाँ हमने डिड ऑलरेडी कर दिया, तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, यानी यह फर्स्ट फॉर्म में होगा। उसी डिड को हमने सब्जेक्ट से पहले ला दिया और क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया, दिस बिकम्स इंट्रोगेटिव, डिड आई सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पे। पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वाज। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब कभी मैं हेल्पिंग वर्ब बोलता हूं, कभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। यानी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं तो आप ऑक्सिलरी वर्ब समझ सकते हो, अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूं तो आप हेल्पिंग वर्ब समझ सकते हो। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने क्या यूज किया है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और उसी वाज को मैं सब्जेक्ट से पहले ला दिया हूं, तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव के लिए हमने क्या किया है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट डाल दिया है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। और उसी हैड को सब्जेक्ट से पहले मैंने ला दिया है, तो दिस बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 hour या सिंस 1 PM, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। फॉर कहां पर यूज करते हैं और सिंस कहां पर यूज करते हैं, मैं पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूं। इसको जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना, सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नॉट यूज करेंगे। हैड बीन के बाद नहीं यूज करेंगे बल्कि हैड के बाद यूज करेंगे। सो दिस इज आई हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 hour। उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया है, उसी हैड को, सिर्फ हैड को सब्जेक्ट से पहले हमने लाया। नेक्स्ट इज 8 हो गए आपके।
अब नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या किया है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, उसके बाद हमने नॉट यूज किया है और उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले हमने ला दिया है, तो यह क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमें देखना है सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला क्या है, तो शैल आ रहा है, यानी नॉट हम उस शैल के बाद यूज करेंगे, शैल बी के बाद यूज नहीं करेंगे, और सिर्फ उसी शैल को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज कीप इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, फ्यूचर टेंस में हैव का यूज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार जो फॉर्म चेंज होता है वह ठीक उसके बाद आने वाला जो वर्ब है उसी का होता है। उस वर्ब के बाद आने वाला अगर कोई भी वर्ब है तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, यानी वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी V1 में होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद हमने नॉट यूज किया है, आई शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। एंड इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या किया है, उसी शैल को हम पहले ला दिए हैं, दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours या सिंस 2 PM, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसका नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर 3 हमें दिख रहा है, शैल है, हैव है, बीन है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है, सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, हमें सिर्फ उसके बाद नॉट यूज करना है, ना कि शैल हैव बीन के बाद। नो, आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours। और इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, सिर्फ उसी शैल को हमने सब्जेक्ट के पहले ला दिया है, एंड दिस हैज बिकम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्रैक्टिस कैसे करना है कि जब कभी भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो एक आपके पास नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, ताकि आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो टेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स है, 12 जो टेंसेस है उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको आप नोट डाउन कर पाए, और फिर स्ट्रक्चर की मदद से आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए। पहला वर्ब लीजिए, फिर सेकंड वर्ब लीजिए, फिर थर्ड कोई वर्ब ले लीजिए, फिर चौथा कोई वर्ब ले लीजिए, और आई एम श्योर कि 5 वर्ब के बाद आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर उसके बाद 4-5 वर्ब पे फिर से बना लीजिए, ताकि आसानी से आप सेंटेंस को फ्रेम कर ले। और कोई सेंटेंस अगर है और आपसे पूछा जाए कि यह किस टेंस में है, तो आप तुरंत बता सके यहाँ पर ये फलाने टेंस में है, या प्रेजेंट टेंस में है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या सिंपल पास्ट टेंस में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, और आगे भी काफी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है वह है यूजेस ऑफ टेंसेस, फंक्शंस ऑफ टेंसेस। यानी यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया, यानी हम कोई किसी भी टेंस में हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो उसको हम समझ सकते हैं, यानी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। लेकिन हर एक टेंस का अपना अलग अलग फंक्शन है, किसी का एक फंक्शन है, किसी का 2 फंक्शन है, किसी टेंस का 4 फंक्शन है। और अगर आपको बोलना है, आपको सही से लिखना है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है, तो आप सिर्फ अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसके आधार पे आप कुछ भी सोल्व
नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सीखना है यूजेज ऑफ टेंसेस। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप अगर दबाएंगे तो आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एंजॉय कर सकते हैं वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।